अपवर्क पे अकाउंट बनाने के लिए हम अपवर्क की वेबसाइट लिखेंगे upwork.com। upwork.com लिखने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह की वेबसाइट खुल जाएगी अपवर्क की। तो अगर हमारा अकाउंट बना हुआ है तो हम लॉगिन करेंगे, और अगर हमने अकाउंट बनाना है तो हम साइन अप करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ दिस साइट यूजेस कुकीज़ की विंडो खुली है, तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसे एक्सेप्ट करने के बाद हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आप क्लाइंट है, किसी फ्रीलांसर को हायर करना चाह रहे हैं या फिर आप फ्रीलांसर हैं। तो हम फ्रीलांसर हैं तो हम अप्लाई एज अ फ्रीलांसर करेंगे। तो अब हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, साइन अप टू फाइंड वर्क यू लव। तो अगर हमारा सिंपली हम इसको गूगल के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन हम अकाउंट प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। तो हम अपना फर्स्ट नेम लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लास्ट नेम लिख लेते हैं, और नीचे अपना ईमेल एड्रेस लिख लेते हैं। नीचे हम पासवर्ड लिख लेंगे, कोई भी पासवर्ड लिख सकते हैं आप जो सिक्योर हो। यहाँ पे नीचे हमें पहले ही पाकिस्तान उसने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, तो हम सिंपली इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर फर्स्ट वन अगर आप नहीं भी एक्सेप्ट करते तो कोई बात नहीं, लेकिन सेकंड वन आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। तो योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड रीडायरेक्टिंग यू। तो ये रीडायरेक्ट कर रहा है हमें हमारे अकाउंट को। ये हमें ईमेल, इसने वेरिफिकेशन ईमेल हमें जो है हमारे जीमेल बॉक्स पे आई होगी। तो हम सिंपली जो है वेरीफाई योर ईमेल टू प्रोसीड, तो हमें इसे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो हम सिंपली अपना यहाँ से जीमेल खोल लेते हैं, न्यू टैब पे जाके जीमेल और ये हमें वेरिफिकेशन मेल आई हुई है, हम यहाँ से इसको वेरीफाई कर देते हैं। Congratulations, your account is redirected. Verifying redirect. तो हमारे पास इस तरह की विंडो ओपन हो गई है। आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोफाइल, अप्लाई फॉर ओपन रोल और लिस्ट सर्विस फॉर क्लाइंट टू बाय, गेट पेड सेफली एंड नो वेयर देयर टू हेल्प। तो ये हमसे कुछ 5 से 10 मिनट ये जो है वो हमारे लगेंगे। हमने इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें इसको देने पड़ेंगे, फिर हमारा जो है वो अकाउंट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाएगा। तो हम सिंपली इसको जाके गेट स्टार्ट पे करते हैं, ताकि हम अपने इसके सिंपली इसके आंसर्स के क्वेश्चंस दे सकें। तो गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। सो दिस लेट अस नो हाउ मच हेल्प टू गिव यू अलोंग द वे, वी वॉन्ट शेयर आंसर विद एनीवन एल्स इंक्लूडिंग पोटेंशियल क्लाइंट्स। तो ये हमारी जो है ये इन्फॉर्मेशन हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर नहीं करेगा, ये जस्ट सर्वे टाइप क्वेश्चन है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि आपने इसमें अपवर्क पे पहले आपने काम किया है। तो हम इसमें लिख देंगे कि हाँ हमने पहले इस पर ट्राई किया है। तो हम ये वाला आंसर अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि आपका फ्रीलांसर का क्या गोल है। तो इसमें हम लिख देते हैं टू मेक मनी ऑन साइट। ठीक है, और अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं भी देना चाहते तो आप इसको स्किप फॉर नाउ कर सकते हैं। तो ये आपकी प्रोफाइल में आपको बाद में एडिट आप कर सकते हैं इसे। और अगर आपने इसके साथ अपना लिंक्डइन अकाउंट अटैच करना है तो आप कर सकते हैं, अपना अपलोड, अपना रिज्यूमे, अपनी सीवी ऐड कर सकते हैं, फिल आउट मैनुअली। अगर आप इसको चाहें तो आप फिल आउट मैनुअली कर सकते हैं। ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो है अपनी सर्विस किस चीज़ में प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो हम ग्राफिक डिज़ाइनर लिख के इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। आपने यहाँ पे टाइटल में लिखना है ग्राफिक डिज़ाइनर, जिस चीज़ में आपका एक्सपीरियंस है आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मेरा ग्राफिक डिज़ाइनर में मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग लिख देता हूँ। कंपनी का नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, जिस कंपनी के थ्रू आपना ये अपनी सर्विस दे रहे हैं, मतलब कि आपने किस कंपनी में अपना एक्सपीरियंस हासिल किया है। यहाँ पर आपने लोकेशन लिखनी है, और यहाँ पे लोकेशन पाकिस्तान, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद आ जाएगा, इस्लामाबाद लिख लें अगर पाकिस्तान से काम कर रहा हूँ जैसे कि मैं। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप अभी भी इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं, अभी भी आप इधर ही काम कर रहे हैं या आपने छोड़ दिया। तो सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके डेट और अपना
ईयर और यहाँ पे मंथ अपना डिफाइन कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं आई एम वर्किंग विद एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। सॉफ्टवेयर हाउस, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख लें, यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखना आपकी ज़रूरी है, तो इसको सेव कर लेते हैं यहाँ पे। इफ़ यू हैव रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस ऐड इट हेयर, तो अगर आपका और भी इसमें एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे ऐड करके इसको अपनी प्रोफाइल को और ज़्यादा जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। इससे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ेगा। यहाँ पे एजुकेशन का उसने ऑप्शन दिया है, यहाँ पे आपने एजुकेशन ऐड करनी है। तो ये यहाँ पे आपसे आपके स्कूल का नाम पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, डिग्री लिखेंगे जिसमें आपने डिग्री ली है, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर लेते हैं हम। तो फील्ड ऑफ स्टडी आपसे पूछेगा किस चीज़ में आपने जो है वो इसको किया है, तो आर्ट्स, हम विजुअल आर्ट्स कर लेते हैं। और कौन से सन से लेकर कौन से सन तक आपने जो है डिग्री अपनी कंप्लीट की है। यहाँ पे हम इसके बारे में भी थोड़ी सी अपनी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, आपने भी इस तरह कुछ ना कुछ आपने अपनी डिस्क्रिप्शन में लिखना है। इससे जो है क्लाइंट पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। यहाँ पे हम अपनी डिस्क्रिप्शन कंप्लीट कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन कंप्लीट करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपकी और भी जो भी एजुकेशन हैं आप अपने क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं, इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, तो आप और भी अपनी एजुकेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें ये बता रहा है कि लेट अस नो लैंग्वेज यू स्पीक, मतलब कि आप इंग्लिश लैंग्वेज किस लेवल पे बोलते हैं और कौन कौन सी लैंग्वेज आप किस लेवल पे बोलते हैं। तो हम इंग्लिश को सिलेक्ट करके बेसिक, कन्वर्शनल, फ्लुएंटेड, तो हम कन्वर्शनल पे कर लेते हैं। और नेटिव और ब्रिलियंट, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा फ्लुएंट है, मतलब कि आपको इस ज़ुबान में महारत हासिल है, तो हम कन्वर्शनल पे कर लेते हैं। और जो भी आपको जो लैंग्वेजेस आती हैं वो भी यहाँ पे लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे जाने के बाद ही हमसे पूछ रहा है कि योर स्किल, मतलब कि आपकी स्किल क्या है, व्हाट वर्क यू हेयर फॉर टू डू, मतलब कि यहाँ पे जैसे कि हमने पहले लिखा था ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एलेबरेट कर लेंगे कि हमारे पास उसमें कौन कौन सी स्किल्स हैं, क्या मतलब हम इनको क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइनिंग आ जाएगा ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, और हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन आ जाएगा। इसके साथ हम यहाँ पे सर्च करते हैं ब्रोशर को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रोशर डिज़ाइन। और इसके बाद कैटलॉग डिज़ाइन कर लेते हैं यहाँ पे, और लेटर हेड कर लेते हैं, लेटर हेड डिज़ाइन। और जो इसमें चीज़ें आती हैं डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, वो आपने सारी सिलेक्ट कर लेनी है और इसको नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है नाउ ऐड योर बायो, यहाँ पे आपने अपनी बायो ऐड करनी है, जो भी आपने अपनी फील्ड इसके अंदर एक्सपीरियंस शेयर किया है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का शेयर किया और मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इसके अंदर बायो लिख रहा हूँ, तो आप यहाँ पे अपनी बायो लिख लीजिएगा। तो ये हमें यहाँ पे कह रहा है कि डिस्क्रिप्शन आपने बहुत शॉर्ट लिखी है, तो हमें यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन और लिखनी पड़ेगी इस बारे में। तो हम इसको सिंपली नेक्स्ट कर देंगे डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद। व्हाट आर द मेन सर्विस यू ऑफ़र, तो हम इसको करेंगे यहाँ पे जो कि हमने सेलेक्ट किया था, हमारी कैटेगरी में जाके डिज़ाइनिंग क्रिएशन में जाएंगे और इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे आर्ट एंड इल्यूजन, ब्रांडिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, और इसको नेक्स्ट कर देंगे।
नेक्स्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आप अपना जो है वो रेट कितना रखना चाह रहे हैं। तो आप शुरू में 10 फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 रख लें और इसमें से 2% जो है मतलब $2 जो है वो अपर की डिडक्शन है और $8 आपको मिलेंगे। इसके बाद ये हमें कह रहा है सेटअप योर प्रोफाइल, मतलब अपनी प्रोफाइल बताएं। तो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे पाकिस्तान कर लेंगे कंट्री और यहाँ पे अपने पूरा प्रॉपर एड्रेस देना है घर का। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर एंड जो भी आप एरिया में रहते हैं वो एरिया आएगा और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे ज़िप कोड हमसे मांग रहा है, ये यहाँ पे ज़िप कोड डाल देंगे और नीचे हम अपना यहाँ पे ये ऑप्शंस देता है बाकायदा सिटीज़ की। तो ये आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है इसको और यहाँ पे हम अपना फ़ोन नंबर लिख देंगे। और यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल लगानी है जो कि बिल्कुल पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए, मतलब कि उसके बैकग्राउंड पे मतलब आप बिल्कुल स्ट्रेट हों, बैकग्राउंड उसका वाइट हो। हम यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल एक पिक्चर मैं आपको एक फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे गूगल से एक पिक्चर निकाल के तो दिखा देता हूँ। तो हम प्रोफाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमने पहले सेव की थी। तो हम ये वाली पिक्चर इस पे लगा देते हैं। वाइट बैकग्राउंड के साथ आपने पिक्चर लगानी है, ये इसका ख्याल ज़रूर रखिएगा वरना ये आपको आगे एक्सेस नहीं करने देगा। चेक योर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो है वो प्रोफाइल उसने सारी ऐड कर दी जो हमने इसको इन्फॉर्मेशन दी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको अपना ये बताया था कि हम ग्राफिक डिज़ाइनर, उसने ग्राफिक डिज़ाइनर में हमें ऐड कर दिया। हमने अपना पर आवर रेट बताया था, हमने $100 उसने ऐड कर दिए। तो हम इसको यहाँ से सिंपली सबमिट प्रोफाइल करेंगे। सब कुछ उसने ऐड कर दिया हमारे पास, स्किल्स हमारी ऐड कर दी, वर्क एक्सपीरियंस ऐड कर दिया, एजुकेशन ऐड कर दी, सब कुछ उसने हमारा इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो हम इसको सिंपली अब सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद वो अब ये यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि व्यू माई प्रोफाइल और ब्राउज जॉब। तो हम ब्राउज़र जॉब्स में जाते हैं, जॉब देखते हैं और यहाँ पे ये बता रहा है कि कंप्लीट योर प्रोफाइल, मतलब हमारी 70% जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, पोर्टफोलियो, एजुकेशन, वीडियो इंट्रो, सर्टिफिकेशंस, अदर एक्सपीरियंसेस। अगर हम ये इसमें से 3 जो हैं वो कंप्लीट कर देते हैं, 3 चीज़ें फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो, एजुकेशन और वीडियो इंट्रो हम कंप्लीट कर देते हैं, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, तो हमारी जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएगी प्रोफाइल। तो हम इसको कंप्लीट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि 70% हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो हम यहाँ पे अपनी थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड करेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें अपना पोर्टफोलियो ऐड कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइटल, मतलब ये पूछ रहा है कि आपने किस प्रोजेक्ट में काम किया। पोर्टफोलियो टाइटल, लोगो डिज़ाइनिंग में काम किया आपने, ब्रोशर डिज़ाइनिंग में किया, जिसमें भी किया, और उसकी कंप्लीशन डेट पूछ रहा है। और इसमें आपने मतलब इसको बताना है कि गैलरी की पिक्चर्स होंगी कुछ, वो ऐड करनी है कि आपके काम की पिक्चर्स होंगी, ऐड डिटेल्स। तो इसमें आपने अपनी पिक्चर्स अपलोड करनी है जो काम आपने किया हुआ है। और यहाँ पे आपने अपनी स्किल बतानी है जिसमें आपने काम किया है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट का URL अगर है तो वो अपलोड करना है। प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है और गो टू प्रीव्यू पे चले जाना है। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ऐड करना ज़रूरी है क्योंकि वो हमें आगे नहीं जाने दे रहा, तो हम इसको सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो हम इसकी डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे। पब्लिश करने के बाद हमारा ये पोर्टफोलियो ऐड हो गया है। यहाँ पे हमने पोर्टफोलियो ऐड यहाँ पे कर दिया है अपना। अब हम चेक करते हैं कि हमारी कितने % जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे ये हमें वीडियो इंट्रोडक्शन की भी ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे अपना वीडियो इंट्रोडक्शन भी डाल सकते हैं। और आवर्स पर वीक, मोर देन 33 आवर्स वीक, मतलब आप कितनी देर काम करना चाह रहे हैं, मतलब आप एक वीक में कितने घंटे काम करते हैं।
लैंग्वेज, एजुकेशन, ये सब कुछ यहाँ पे आपकी डिटेल आपको बतानी पड़ेगी। तो हमने अभी अपना पोर्टफोलियो डाला तो हमारी 75% कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे अपना और कौन कौन सी चीज़ हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपना ऐड कर लेते हैं, अब एजुकेशन ऐड कर लेते हैं हम। तो एजुकेशन में जाके हम एजुकेशन ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे अपनी एजुकेशन लिख लेते हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी, यहाँ से हमने किया है, और यहाँ पे लिख लेते हैं डेट जब यहाँ जिस तारीख से लेकर जिस तारीख तक हमने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। और यहाँ पे आपने देखना है कि आपने किस में आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है, कौन से प्रोजेक्ट में, कौन से सब्जेक्ट में, और एरिया ऑफ स्टडी कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं। और यहाँ पे हम अपनी जो हमने एजुकेशन ली है उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद सेव करने के बाद हमारी वो भी ऐड हो गई है, और हम अब देखते हैं कि हमारी प्रोफाइल कितने % हो चुकी है। तो हमारी 85% हमारी जो है वो प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास ये नीचे हमें अवेलेबल कनेक्ट्स दे रहा है जो कि 50 हैं। मतलब अगर आप बनाते हैं अकाउंट तो आपको 50 कनेक्ट्स मिलेंगे बिड्स करने के लिए। क्रिएट लोगों की हमारे पास आ रही है जॉब एक, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स आ रही हैं जिससे रिलेटेड हमने अपना पोर्टफोलियो बनाया है ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड। तो आपने इस पे अपना अकाउंट बनाना है और अपने इस पे वर्किंग शुरू करनी है। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।